आजकल के ज़माने में किसी भी रिश्ते पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो हमें सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे किसी भी रिश्ते पर भरोसा आँख बंद करके तो नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैशाली पांडे है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, कुछ ऐसी ही रिश्तों पर है जो जिसको जान कर के आप हैरान हो जाएँगे और रिश्तों पे से आपको थोड़ी-सी आप लोगों को भी अ, विश्वास आप लोगों की भी टूट सकती है रिश्तों पे से। आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ वो उत्तर प्रदेश में एक जिला है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में कॉलोनी है जिसका नाम आदर्श नगर है। वहाँ पे की एक महिला जिसकी उम्र 31 साल है, वह अपने पास के पुलिस स्टेशन में आती है, अपने भांजे के गुमशुदा होने की केस दर्ज करने के लिए वो आती है। वह पुलिस से कहती है, वो रोती रहती है, वो बोलती है कि मेरा जो भांजा है वो नहीं मिल रहा है। उसने बहुत ढूँढने की कोशिश की पर उसका कोई पता नहीं चल रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ? प्लीज़ आप मेरी सहायता कीजिए। पुलिस पहले तो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उसके जो केस रहता है उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब महिला बार-बार थाने आती है, बार-बार रोती है, बार-बार उसको ढूँढने के लिए कहती है, तो पुलिस थोड़ा-सा सोचने लगता है कि ज़रूर कुछ बात है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन पुलिस को थोड़ा शक होता है कि ये औरत तो बार-बार आ रही है, पर इसका पति एक बार भी थाने नहीं आया है। वो भांजा तो उसके पति का भी है, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? पुलिस को वहाँ पे उसके मामा पे थोड़ा-सा, जो लड़का था उसके मामा पे थोड़ा-सा शक होता है। वो उससे पूछताछ करने के लिए उसके मामा को थाने बुलाता है। और जब उसके मामा का नाम था बिलाल प्रजापति। जब बिलाल प्रजापति थाने में आता है तो बिलाल प्रजापति से वो कुछ ऐसे तरीके से ऐसे कुछ बोलता है जिससे कि जो शक की सुई होती है ना पुलिस की, वो पूरे तरीके से बिलाल प्रजापति पर ही आके झुक जाती है। बिलाल प्रजापति से पुलिस बोलती है कि जो भी सच है, जो भी है, तुम सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस की जो पूछने का तरीका है वो तुमको शायद नहीं पता है। पुलिस को जब बिलाल प्रजापति अपनी कहानी बताता है तो पुलिस को जान कर के बहुत हैरान होती है। जरा सा जो बिलाल प्रजापति है वो, उसकी उम्र 41 साल थी। वो मतलब उम्र उम्र दराज था, वो देखने में मुरझाया हुआ था, बहुत ही मतलब उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी जो कि 31 साल की थी। दोनों के पति पत्नी में देखने से ही पता चल रहा था कि वो लोग में जो एज गैप है बहुत लगभग 16 साल की थी। वो देखने में लग रहा था जो एज गैप है वो 16 साल का था। और तो जब पति जो है बिलाल प्रजापति, जब वो पुलिस से ऐसी बातें बताता है जिससे पुलिस भी हैरान हो जाती है। जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के जिला संभल का वो रहने वाला है और यहाँ पे वो अपनी पत्नी और अपने परिवार को लेकर के रोजी रोटी कमाने के लिए आया है। वहाँ पे वो रहता है, जो कि आदर्श नगर में, गाजियाबाद के आदर्श नगर में वो रहता है। ठीक है। और पर उसकी जो पत्नी है वो उससे खुश नहीं थी। उसके 4 बच्चे भी थे, उसके बावजूद उसकी जो पत्नी थी और उसके जो पत्नी की जो भांजा था उसकी, उन दोनों में अवैध संबंध थे। कई बार तो बिलाल प्रजापति ने अपनी आँखों से भी उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक बात नहीं मानी और ना ही एक दिन 20 जनवरी 2023 को जब बिलाल प्रजापति अपने काम से घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी बेटी बहुत ही रो रही थी, बिलख रही थी, क्योंकि उसके जो शरीर पे चाय चाय गिर गया था, वो चाय से पूरी तरीके से जल गई थी। बिलाल प्रजापति जल्दी से अपनी बेटी के कपड़ों को साफ करता है, उसको साफ करता है और वो जो अंदर जाके देखता है तो उसकी जो पत्नी थी और उसका जो भांजा था आपत्तिजनक स्थिति में थे। उस टाइम तो बिलाल प्रजापति उस टाइम तो बिलाल प्रजापति अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है, बस वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल ले जाता है, उसको भर्ती कर देता है। पीछे पीछे उसकी पत्नी भी हॉस्पिटल आती है और जब उसकी पत्नी और बेटियां, जो भी बच्चे थे, वो लोग जब हॉस्पिटल में थे तो बिलाल प्रजापति ने अपने भांजे को फ़ोन किया और फ़ोन करके घर पे बुलाया कि तुम घर आओ, यहाँ पे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। उसके बाद 21 जनवरी 2023 को जब अक्षय प्रजापति घर आता है तो मामा भांजे में बात होती है। बिलाल प्रजापति, जो कि अक्षय का मामा था, वो अक्षय को समझाता है, उससे बार बार कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा
अक्षय जब घर आता है तो माँ भांजा उससे बार बार यही पूछा था कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुम रिश्तों को ख़राब कर रहे हो, तुम ऐसी हरकतें मत करो, ये सब गलत है। लेकिन उसका भांजा नहीं मानता है और बात करते करते मामा भांजे में बहस होती है। उसके बाद भांजे जो मामा होता है वो गुस्से में होता है और बगल में गड़ासा रखा हुआ था। उस गड़ासे से बिलाल प्रजापति ने अपने भांजे को जोर से उसके ऊपर वार किया और एक ही वार में उसका जो भांजा था उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके मृत्यु होने के बाद मामा ने उसके लाश के 20 टुकड़े किए। 20 टुकड़े करने के बाद उसको अलग अलग थैलियों में उसको बांध करके अपने रिक्शे पर रख करके वह एक शहर के लिए निकल पड़ा। और जब रिक्शा लेकर के वह इंदिरापुरम के फ्लाईओवर पर पहुंचा, जहाँ पर ढेर सारे कूड़े इकट्ठे हुए थे, वहीं पे ले जाकर उसने अपने भांजे के लाश के टुकड़े को फेंक दिया, वहाँ पे दबा दिया। कर करके वो ये सब अपने घर आ गया था। वहाँ पे उसकी बीवी जो थी वो अपने भांजे के लिए बार बार थाने में आ रही थी, कंप्लेन कर रही थी। तो उधर कुछ घंटे बाद ही पता चला कि इंदिरापुरम के फ्लाईओवर के पास लाश के कुछ टुकड़े मिले हुए हैं। पुलिस और उसने वो कार्यवाही की। वहाँ के जो लाश के टुकड़े मिले हुए थे उसके पोस्टमार्टम हुए और पोस्टमार्टम से पता चला कि ये टुकड़े लाश के जो हैं वो किसी और के नहीं बल्कि उसी महिला के भांजे अक्षय प्रजापति के थे। उसके बाद पुलिस ने बिलाल प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कार्यवाही हुई। हालांकि उसकी बीवी का इस हत्या में कोई रोल नहीं था, लेकिन वह फिर भी उतनी ही जिम्मेदार थी। वो अपने पति को क्रिटिसाइज करती थी, उकसा रही थी वो उसके भांजे को कत्ल करने के लिए। तो वो उतनी ही जिम्मेदार थी जितना कि उसका पति जिम्मेदार था। पर पति ने कभी भी अपने पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए उस पत्नी के खिलाफ कुछ भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई और वो अभी भी बाहर है। और अभी भी जो बिलाल प्रजापति है वो जेल में है। उसके ऊपर अभी कोर्ट केस चल रहे हैं। अभी चार्जशीट जारी होगी तब जाके कोर्ट कुछ फैसला होगा। किसकी कितनी गलती है, किसकी कितनी गलती नहीं है, ये सब कोर्ट फैसला सुनाएगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आप लोग को परेशान करना नहीं है, ना ही आप लोग को डराना है। मैं बस आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। आप लोग सतर्क रहिए अपने रिश्तों के प्रति, अपने प्रति हर तरीके से आप लोग सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये जो आज की मैंने सच्ची घटना सुनाई हो ये आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।